चलिए, आप सबका अगेन स्वागत करता हूं। मैं आज की इस मीटिंग के अंदर मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। तो मीटिंग को शुरू करते हैं। तो मीटिंग को शुरू करने से पहले एक सर्वे जो है मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, जिससे आपको पता लग जाए कि किस टाइप के लोग जो हैं, ज्यादातर लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में अगर हम बात करें तो 80% लोग गरीब थे और 20% लोग जो है अमीर थे। अगर मैं इसको 90-10 की भी रेशियो कर दूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी। 90% लोग जो हैं उस वक्त बहुत गरीब हालात में थे और 10% लोग जो थे धन्ना सेठ थे, बहुत अच्छी हालात के अंदर वो लोग हुआ करते थे। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए हैं? 75वीं शायद हमने वो जो एनिवर्सरी है अपनी जो आजादी की जो है वो मनाई है। उसके बावजूद भी अगर आप रेशियो निकालेंगे तो यही रेशियो है कि 80-90% जो लोग हैं वो नाकामयाब हैं और 10 से 20% जो लोग हैं वो कामयाब है। आप किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आप बिजनेस को देख लीजिए, आप जॉब को देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स में चले जाइए, आप ट्रेडिशनल मार्केट में चले जाइए, आप प्रोफेशनल्स को देख लीजिए। हर जगह पे जो टॉप मोस्ट अचीवमेंट जो लोग लेते हैं उनकी संख्या 10 से 20% ही होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि शुरुआत में भी 80% 90% लोग नाकामयाब थे और आज भी अगर हम किसी भी फील्ड में देखें, डायरेक्ट सेलिंग में भी देखें तो 80-90% लोग फेल हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन जो है, जो समझ में आया, जो सर्वे में निकल के आया कि 80% 90% जो लोग होते हैं ये जीवन में कड़ी मेहनत करना ही नहीं चाहते। इनको ये मान लीजिए कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इनका माइंडसेट ये होता है कि भाई हम बस किसी एक छोटी सी जॉब में लग जाए, वहां 10-20 हजार सिर्फ घर का खर्चा जैसे तैसे चल जाए। इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता और दूसरा ये कड़ी मेहनत करने के लिए कभी तैयार नहीं होते। इसीलिए 80-90% लोग किसी भी फील्ड में जाते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं। तो अगर आप नाकामयाब हैं तो आप देखिए, आप उन्हीं लोगों में से होंगे। आप इस बिजनेस में ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होंगे, आप इस बिजनेस को सीरियस नहीं ले रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं 2-4 आदमी जोड़ दूं और मेरे अकाउंट में लाखों रुपए महीना आना शुरू हो जाए। यानी एक्चुअल जो मेहनत होती है पैसा कमाने के लिए, वो मेहनत शायद आप नहीं कर रहे हैं उन लोगों की तरह जो नाकामयाब होते हैं किसी भी फील्ड में। तो कोई भी फील्ड खराब नहीं होती है, लोग खराब होते हैं क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। इस वजह से फेलियर का रेशियो जो है उनका ज्यादा आता है। अब हम अपनी कंपनी की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हमारी कंपनी आती है। हमारी कंपनी का नाम वीकेंड मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है और बड़ी खुशी होती है कि 7 महीने पहले जब हमने इस कंपनी को शुरू किया था, लोगों ने बोला था 1 या 2 महीना चलेगा, 3 महीने चलेगा। आज हम 7 महीने कंप्लीट करने जा रहे हैं और एनिवर्सरी के नजदीक पहुंच रहे हैं और हमारी कंपनी में लगभग 1 लाख के पे आउट को लोग टच कर चुके हैं। यानी 7 महीने के अंदर आज अपने डिसीजन पे प्राउड फील होता है कि हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना और लगभग 1 लाख रुपए महीने की आमदनी वीकेंड के माध्यम से ले रहे हैं। तो सवाल यह आता है कि इसका मतलब प्लान में दम है, प्रोडक्ट में दम है, पैसा आता है। अगर किसी व्यक्ति को नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसकी मेहनत में, उसके काम करने में कहीं ना कहीं कमी है। तो अभी मैं पहले क्लोजिंग के ऊपर 5-7 मिनट आपसे बात करूंगा और उसके बाद मैं वो चीजें बताऊंगा, कम से कम 10 ऐसे पॉइंट आज आपसे शेयर करूंगा जो मैं भी नाकामयाबी की तरफ जा रहा था। उसके बाद जब मुझे समझ में आया और मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए और मैंने 10 ऐसे काम किए जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हो पाया, सक्सेस को प्राप्त कर पाया। और ना केवल सफलता मिली, पैसा भी मिला और पैसे के साथ साथ मान सम्मान, इज्जत, शोहरत और नाम भी इस इंडस्ट्री के अंदर कमाया। आज किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर अगर आप जाते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ी हो, चाहे वो 5 साल पहले शुरू हुई हो, चाहे वो 10 साल पहले शुरू हुई हो, चाहे वो 20 या 25 साल पहले शुरू हुई हो, अगर उसका कोई अच्छा लीडर, कोई सीरियस लीडर है, वो अजय शर्मा को नहीं जानता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नाम इस इंडस्ट्री के माध्यम से हमें मिला है। तो लास्ट के 3 दिन बचे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं लास्ट के 3 दिन में आपको करना क्या है। अब होगा क्या कि आप देखिए, लास्ट के 3 दिन में भी लोग पता क्या करेंगे, अपना घर छोड़ के नए लोगों को प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, नए लोगों को मार्केटिंग प्लान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर लास्ट का वीक अगर आपका रह जाता है, मैं कई बार ट्रेनिंग दे चुका हूं, अगर आपकी क्लोजिंग में लास्ट का वीक रह जाता है और उस लास्ट के वीक में अगर आप 1-to-1 प्लान कर रहे हैं जाके घर से निकल के, तो फिर आपका बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब मंथ का स्टार्ट होता है, मान लीजिए अभी हमारा सितंबर चल रहा है और नेक्स्ट अक्टूबर हमारा 1 तारीख से स्टार्ट होगा। 1 तारीख से मान लीजिए नया मंथ शुरू होता है, तो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक
आपका और आपकी टीम का सबसे ज्यादा काम और ध्यान किस पे होना चाहिए? रीपरचेज के ऊपर होना चाहिए। यानी कि आपकी आदत में आ जाना चाहिए, आपकी टीम की आदत में आ जाना चाहिए कि 1 से 7 तारीख तक आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी या जो भी आपके साथ शामिल हैं, जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है, अपलाइन को ये कहने की जरूरत ना पड़े कि भाई साहब आपने अपनी परचेज की या नहीं की। मेरी परचेज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और परचेज, रीपरचेज ही इस बिजनेस के अंदर बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करती है, और रीपरचेज से ही बहुत बड़ी इनकम आपके ग्रुप के अंदर आती है। जिसकी टीम में जितने ज्यादा लोग रीपरचेज करते हैं उसका उतना ज्यादा टर्नओवर होता है, और जिसका जितना ज्यादा टर्नओवर होता है उसकी उतनी बड़ी इनकम होती है। ये सीधा सा एक फंडा आपको समझना है। तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है? फर्स्ट वीक जैसी मंथ स्टार्ट होगा अक्टूबर का, ऐसा नहीं कि 30 की क्लोजिंग हो गई, अब कई लोग क्या करते हैं, अब तो क्लोजिंग हो गई, चेक बन गया, अब एक काम करते हैं 10-15 दिन आराम करते हैं, धीरे धीरे काम करेंगे। दोस्त, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। एक क्लोजिंग खत्म होते ही अगली क्लोजिंग में और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगली क्लोजिंग में आपके साथ और नए लोग जुड़ चुके होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके और हमारे ऊपर आ जाती है। तो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक मैक्सिमम रीपरचेज जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं आपके साथ, उन सबकी और आपकी रीपरचेज हो जानी चाहिए 7 तारीख तक। अगर इस चीज को आप कर पाए तो एक हैंडसम वॉल्यूम जो है आपके हाथ में होगा। और बाकी के बचे हुए जो 2 वीक हैं उसके अंदर मीटिंग्स कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके अंदर वीकली मीटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर 1-to-1 करके अपनी टीम को और ग्रो अप कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट वीक बच जाता है, उस लास्ट वीक में अगेन जिन लोगों ने परचेज नहीं की है, फोकस आपका उन लोगों की लिस्ट बना के, उन लोगों को कॉल करके, उन लोगों की रीपरचेज कराने का होना चाहिए। और दूसरा फोकस जो आपका होना चाहिए, वो फोकस होना चाहिए आपका जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया है उनकी आईडी एक्टिवेशन। तो अभी हम लास्ट वीक में हैं, तो लास्ट वीक के 3 डेज बच गए हैं, तो इन 3 दिन के अंदर कोई नया प्लान आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आप बिल्कुल नए जुड़े हैं तो आप नए लोगों को प्लान करके अपना पॉइंट मैच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सीनियर लीडर हैं तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप अपनी टीम में सबके वेबसाइट पे बैठ जाइए, अपनी आईडी खोलिए और सबके नीचे से जाके बिजनेस चेक कीजिए, किसका बिजनेस कितना जा रहा है और किसके कितने पॉइंट कम पड़ रहे हैं उसके लेवल को अचीव करने में। और उन लोगों के नंबर लेके उन लोगों को कॉल कीजिए, जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है उनकी परचेज कराइए, और पूरे 27 दिन जो आपने जिन लोगों की आईडी लगा दी है, जिनको ज्वाइन करा दिया है, जिनको भर्ती कर दिया कंपनी के अंदर और उनकी आईडी अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, उन लोगों की एक्टिव अगर आप करा देते हैं आईडी, तो फिर आपका बिजनेस जो है इन 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले, जैसे आपको मालूम है, इस महीने हमने जिम कॉर्बेट का एक आरटीपी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है, एक बहुत ही शानदार रिजॉर्ट के अंदर 2 रात 3 दिन रुकने का जो है आपको हमारे साथ मौका मिलेगा, जिसके अंदर हम बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी जगह जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जिसका एक छोटा सा टारगेट है जो आपकी अपलाइन ने आपको बता दिया होगा। उस टारगेट को आपको हिट करना है। तो अब 3 दिन के अंदर आपको ये देखना है जिन लोगों के भी टारगेट्स हिट हो सकते हैं उन सभी लोगों के आपको टारगेट हिट कराना है। पहला काम आपका ये है, जिम कॉर्बेट की जो क्वालिफिकेशन कम से कम है उसको हिट कराने की कोशिश कीजिए। दूसरा, जिन लोगों को भी अभी तक आपने ज्वाइन कराया है, चाहे पहले के महीनों में ज्वाइन कराया हो या इन 27 दिनों के अंदर जिन नए लोगों को आपने अपनी टीम में ज्वाइन कराया है या आपकी डाउनलाइन ने अपनी टीम में ज्वाइन कराया है, अब उन सब लोगों की अगर आईडी एक्टिव नहीं हुई है तो उन लोगों की जिनकी आईडी एक्टिव नहीं हुई है उन सब लोगों की आईडीज आपको एक्टिव करानी है इन 3 दिनों के अंदर, तब आपका बिजनेस वॉल्यूम जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया है उनकी आईडी एक्टिव कराइए, और जो ऑलरेडी ज्वाइन हैं और जिन्होंने अभी तक 27 तारीख तक भी अपनी इस महीने की सेल्फ परचेज नहीं की है, यानी पिछले महीने आईडी एक्टिव करा ली थी लेकिन इस महीने कोई काम नहीं किया, सेल्फ परचेज नहीं किया, तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना कि भाई साहब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको परचेज करना है, उनकी परचेज आपको कराना है। ये 3 दिन तक आपका फोकस होना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर कोई ऐसा लीडर जिसकी बहुत बड़ी टीम है वो किसी एक व्यक्ति को पकड़ के अगर 1-to-1 प्लान कर रहा है तो आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1-to-1 प्लान में जब आप जाएंगे तो वो आदमी ज्वाइन करेगा, वो कहेगा जी मैं अगले महीने आपको पैसे देके अपनी आईडी एक्टिव कराऊंगा। तो अपने जो बचे हुए 3 दिन हैं, जो महत्वपूर्ण 3 दिन है, जिसमें आप अपना और बहुत सारे लोगों के टारगेट को बड़ा करके उनके घर में पैसा पहुंचा सकते हो, उनके टारगेट्स, उनके लेवल्स को हिट करा सकते हो, वो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को समझना कि फर्स्ट वीक में क्या काम करना है। फर्स्ट वीक में केवल और केवल रीपरचेज पे फोकस होना चाहिए। फोकस नहीं, जिम्मेदारी है हमारी।
बाकी बचे हुए 2 जो वीक बचे उसके अंदर जितने मर्जी आप प्लान कीजिए, जितनी मर्जी आप ट्रेनिंग कीजिए, और लास्ट के बचे हुए वीक में अगेन रीपरचेज और आईडी एक्टिवेशन, ये फॉर्मूला आप अपनी डायरी में लिख लीजिए और इसी फॉर्मूले को अपनी टीम के अंदर आप डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर जो आपने देखना है वो है पॉइंट की मैचिंग पर ध्यान दीजिए। अगर किसी व्यक्ति का 1 पॉइंट मैच हो सकता है तो उसका 1 पॉइंट, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसकी शुरुआत होगी। जैसे हमारा 800 का 1 पॉइंट बनता है, किसी के 2 पॉइंट मैच होने हैं तो उसके 2 पॉइंट की मैचिंग कराइए। एक साइड में 2 हो गए, एक साइड में 1 है, तो उसको कोशिश कीजिए कि एक ज्वाइनिंग और लगे, उसके 2 पॉइंट मैच हो। यही गोल है, यही टारगेट है, यही काम है। जिसका एक साइड के अंदर मान लीजिए 2500 से ज्यादा हो गया, दूसरी साइड में 2500 का नहीं है, तो उसको बताइए कि भाई साहब 2500 का फटाफट से कर लीजिए, अभी 3 दिन बचे हैं, आपकी 2 पॉइंट हो चुके हैं, एक ज्वाइनिंग और होगी तो आपका 2500 का भी पॉइंट क्वालिफाई होगा, 2500 का 1 पॉइंट मिलेगा और 800 के 3 पॉइंट मिलेंगे। किसी के 20,000 में कमी है तो उसको 20,000 तक लेके जाइए, क्योंकि 20,000 पे जाके 20,000 का 1 पॉइंट मिलेगा और साथ में 1500 रुपए जो हमने बाइक फंड के रूप में दिया है वो भी उसको मिलने वाला है। तो इस चीज पे आप फोकस कीजिए। जिसका 50,000 हो सकता है उसको 50,000 तक लेके जाइए, जिसका कार फंड हो सकता है उसको कार फंड के लिए प्रेरित कीजिए। तो जितने भी आपके ग्रुप में हैं 3 दिन तक किस किस का पॉइंट आप मैच करा सकते हैं, किसका गोल, किसका टारगेट कितने पॉइंट से छूट रहा है। कई बार ऐसा होगा एक आदमी का सिर्फ एक ज्वाइनिंग से 20,000 पॉइंट छूट रहा होगा, ना आपने ध्यान दिया ना उसने ध्यान दिया, और वहां पे क्या होगा, उसका नुकसान होगा। कई बार क्या होगा, थोड़ा सा 3 दिन एफर्ट की वजह से आपका एक साइड में हो सकता है 50,000 में कुछ थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम कम हो, और हो सकता है कि आपने उसके ऊपर ध्यान ना दिया हो और 50,000 का टारगेट जो है आपका रह जाएगा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखें, और शुरुआत होगी नीचे के छोटे टारगेट से। जो लोग आपके साथ नए जुड़े हैं उनके छोटे छोटे जो टारगेट है उनसे शुरुआत होगी, और उसके बाद जो है आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, आशा करता हूं आप ये समझ पाएंगे कि अगले 3 दिन आपको क्या करना है। और एक चीज इसके अंदर बता देता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हमारा जो ये आरटीपी प्रोग्राम है ये कपल का नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अचीव किया और आप अपनी वाइफ को भी लेके आ जाएंगे तो सॉरी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। हस्बैंड वाइफ को जब हम एक रूम देते हैं उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है ना। तो अभी ये कपल का नहीं है। कपल का जब हमने निकाला था उसके अंदर 10 लोगों ने क्वालिफाई किया है, वो हम नेक्स्ट मंथ जो है वो जा रहे हैं। उसके लिए कल हम डायरेक्ट जितने भी हमारे डायमंड है उनकी मीटिंग करके हम डेट उनको बता देंगे, इस डेट को हम लोग जा रहे हैं, अपनी बुकिंग को तैयारी करा के रखें। तो ये कपल का नहीं है, ध्यान रखें। तो कपल इसके अंदर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इसमें रूम शेयरिंग होती है। उसी हिसाब से हमारा बजट जो है वो आता है।